स्केल। ओके, फिर उस वर्नियर स्केल के बेसिस पे एक हमने इक्विपमेंट डिजाइन किया एंड दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। अब इसमें कई टर्म है। पहली टर्म है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरी टर्म है वर्नियर स्केल, तीसरी टर्म है मेन स्केल। तो देखो, मेन स्केल तो वही वाला स्केल है जिसका लिस्ट काउंट वाज 1 mm। एक ऐसा स्केल था जिसका लिस्ट काउंट 1 mm था, नटराज वाला। तो उस ये जो स्केल मेन स्केल वर्नियर कैलिपर में यूज होता है दैट इज ऑल्सो 1 mm। 1 mm वाला ये, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा स्केल हम यूज करते हैं वर्नियर स्केल, उसमें थोड़ा लोचा रहेगा, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वर्नियर, विद रिस्पेक्ट टू मेन स्केल। वो मैं आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में, ठीक है। तो पहले हमें क्लैरिटी ये हो जानी चाहिए कि यार हमें वर्नियर स्केल की रिक्वायरमेंट क्यों आई। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वेस्ट फॉर हायर एक्यूरेसी ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो हमें एक सेकंड प्लेस तक एक ऐसा प्रिसाइज और एक्यूरेट इक्विपमेंट चाहिए था जो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जाए मिलीमीटर में, ठीक है जी। तो ये तो नटराज वाला ही है, इसको कोई वो ना समझे वर्नियर स्केल। अब आते हैं बिफोर डिस्कसिंग, अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा वर्नियर और ये स्केल, बट इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। जिन बच्चों ने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनको अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, पहले देख ही लेते हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या है, देन वी विल शिफ्ट। देखो, ये वीडियो देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अब इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं, ये बॉल बेयरिंग है, इसका आउटर डायमीटर देखो, ये बड़े वाले जॉज हैं इसके, बड़े वाले, इनके अंदर उसने क्लैंप किया और फिर कोई रीडिंग आ गई, देखो 4 पॉइंट समथिंग आया है, 4 सेंटीमीटर के बाद कुछ और रीडिंग आई है। अब इनर डायमीटर मेजर करेंगे तो वो छोटे वाले क्लॉज से मेजर हो रहा है। अब देखो डेप्थ मेजर की, एक पीछे उसमें डंडी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लीव, उससे मेजर किया उसने कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो एक बार आपने देख लिया, एक बार मैं आपको फिर इसकी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, फिर से इसी वीडियो को दोबारा दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, कहाँ थे, यहाँ थे। स्टेम, स्लीव नहीं बेटा, स्टेम बोलते हैं, हाँ जी। तो इसमें दो छोटी छोटी 3 4 चीजें हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन आर जॉज, जॉ या क्लॉज कुछ भी बोलो। जॉज, जॉज मतलब क्या, जबड़े, जब है ना, जबड़े। जॉज बड़े वाले जबड़े, बड़े वाले जॉज में आउटर डायमेंशंस मेजर करते हैं। छोटे वाले जो जॉज हैं दीज आर फॉर मेजरमेंट ऑफ इनर डायमीटर्स, इनर डायमेंशंस, ठीक है। रेगुलर डायमेंशंस कोई भी हो इनर, चाहे वो लेंथ हो, लेंथ वाइज हो, चाहे फिर कोई सर्कुलर अंदर है उसका इंटरनल डायमीटर हो, तो ये सब चीजें वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ जॉज, जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास है दिस स्टेम। स्टेम ये होती है बेटा स्टील की छोटी सी एक स्ट्रिप टाइप सी होगी, जो जब आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, लाइक व्हेन दीज जॉज ओपन, तो ये स्ट्रिप भी बाहर निकलती है साथ साथ में। तो ये स्ट्रिप को हम यूज करके हम ये मेजर कर सकते हैं कि डेप्थ कितनी है किसी भी डायमेंशन की, ठीक। तो ये 3 चीजें वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। इसके अलावा इसमें आपको एक स्क्रू क्लैंप मिलेगा। स्क्रू क्लैंप क्या होता है, आपने जब जबड़ों के अंदर, जब जॉज के अंदर आपने किसी चीज को क्लैंप कर लिया, तब आप उस चीज को निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेजरिंग द डायमीटर ऑफ दिस बॉल, और ये वर्नियर कैलिपर के जॉज है। अगर यहाँ पे बॉल है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर लिया मेजर, तो बट कभी कभी ऐसा होगा कि द स्केल्स आर नॉट इन योर लाइन ऑफ साइट। कभी ऐसा हो सकता है कि ये कहीं फिक्स हो या कुछ ऐसी चीज हो, बट स्केल आपके लाइन ऑफ साइट में नहीं है। बट जब आप इसको रिमूव करोगे तो तेरा चांसेस कि जब बाहर निकालोगे रीडिंग लेके, तो ये जॉज एक खुल सकते हैं थोड़ा, है ना। आपने पैरेलैक्स कुछ चीज पढ़ी होगी, उसी तरीके का यहाँ पे हो सकता है कि यार ये थोड़ा भी अगर तिरछा करके निकालोगे तो ये थोड़े एक्स्ट्रा खुल जाएंगे, जो डायमेंशन एक्चुअल है वो मेजर नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट ऑल दोज एरर्स हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में इसको लगाएंगे वर्नियर कैलिपर को, फिर स्क्रू क्लैंप को टाइट कर देंगे पूरा, और फिर इसको बड़ी सावधानी से रिमूव करेंगे जॉज को। तो हमारी रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द इसको निकालते टाइम हमारा, ठीक है। तो दैट इज वाई ये स्क्रू होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिन बच्चों ने देखा है
उनको तो पता ही होगा कि क्या बता रहा हूँ। स्क्रू को हम टाइट कर देंगे घुमा के, तो ये जो है यहाँ पे इन स्केल्स के बीच में मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन। ठीक, चलो। अब इसके अलावा दो स्केल होते हैं, ये एक तो ये वाला मेन स्केल है जो अंदर वाले पे है, और ये बाहर वाले पे ये है, ये वर्नियर स्केल है। इनके बारे में डिटेल में अगली स्लाइड पे मैं बताऊंगा। तो अब आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब फिर से एक बार वो वीडियो देख लो जल्दी से, फिर हम लोग समझाएंगे। देखो मेजरमेंट कैसे करेगा ये ध्यान रखो बस। अभी इंटरनल डायमीटर मेजर करेगा ये। The sole purpose of using a vernier caliper is to obtain higher accuracy as compared to normal scale, मिलीमीटर स्केल जो होता है। ठीक है, अब ये डेप्थ मेजर कर रहा है, स्टेम देखो नीचे गई है उसमें। तो ये हमने तीनों चीजें मेजर कर ली। ठीक है, अब स्टेम का किसी को समझ नहीं आया होगा तो हाँ देखो भाई बेटा, इसमें अलग अलग भी होते हैं लैब में। किसी ने ये वाला तो बहुत रेयरली मिलता है जिसमें ऐसे डायल मूव करता है, बट आजकल ये वाले ज़्यादा चलते हैं। ये डिजिटल वाला, तो इसमें आपको स्केल पता नहीं चलेगा बट देखो यहाँ यहाँ पे डिजिटल है, इसमें डिस्प्ले है, वो स्केल नहीं है। जैसे जैसे खुलेगा तो डिजिटली उस पर रीडिंग आएंगी। तो कहीं कहीं ये भी मिलते हैं हमें आजकल। ये आउटर डाया मेजर कर लिया उसका 18.06। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये हमने सेम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए मेजरमेंट के बारे में। लेंथ डिस्कस कर सकता है, डेप्थ ऑफ बीकर, ग्लास, इंटरनल डायड, ये जो आपको बताया वही यहाँ नोट्स में लिख दिया है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दो स्केल जो इसमें पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मेन स्केल एंड द अदर वन इज वर्नियर स्केल। देखो बेटा, ये स्लाइडिंग होती है। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल स्लाइड करता है एज एंड व्हेन वी टेक रीडिंग्स। जब हम रीडिंग लेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला ये है, ये मेन इसका वर्नियर स्केल है, ये लेफ्ट या राइट स्लाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द जॉज। जॉज के बीच में जो हमने इक्विपमेंट रखा या ऑब्जेक्ट रखा, उसके हिसाब से स्लाइडिंग होगी। और कितना होगा, दैट विल प्रोवाइड अस द मेजरमेंट ऑफ उसका आउट, जो भी डायमेंशन मेजर कर रहे हैं उसका हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसमें टाइप हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल या फिर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे अगर हमारे 9 डिविजन्स स्पैन कर रहे हैं वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स को, तो ऐसे एक वर्नियर कैलिपर को बोलते हैं जनरल, पाए जाने वाला, आमतौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर ऐसा होगा जिसके अंदर मेन स्केल के 9 डिवीजन आर इक्वल टू वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। फॉर द टाइमिंग दिस इज समथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक, तो देखो अगर यहाँ पे देखो बेटा, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है सबको कि 9th डिवीजन ऑन मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 10th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये दिख रहा है, यहाँ देखो बड़ा कर दिया मैंने, दिख रहा है क्या? यस सर। यस यस देखो 0 से 0 तो दोनों का अलाइंड है। सर। लेफ्ट साइड में देखो, सबसे लेफ्ट में 0 से 0 तो अलाइंड है दोनों का, है ना? देखो भाई, कहाँ कहाँ देखना है, जिनको नहीं समझ आ रहा वो यहाँ देखो। एक तो यहाँ देखना है आपको, इस जगह पे, इस रेक्टेंगल के अंदर जहाँ पे 0 अलाइंड है। एक यहाँ देखना है, ये येलो वाले रेक्टेंगल, देखो 0 से 0 भी अलाइंड है, और ऊपर वाला जो मेन स्केल है उसका 9 mm वाला पॉइंट इसके 10th डिवीजन से परफेक्टली अलाइंड है। देख पा रहे हो? यस सर। देखो, यस सर। ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते, दिस मीन्स कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन कितना लेंथ मेजर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बताओ? 0.9 मिलीमीटर। नहीं 0.9 नहीं, 10 डिवीजन कितना कर रहे हैं?
10 डिवीजन तो 9 mm कर रहे हैं ना बेटा, Sir, 9 mm. 9 mm है ना, कि 10 डिवीजन इफ इट इज कोइंसाइडिंग विद 9 mm ऑन मेन स्केल, तो मतलब हुआ कि 10 डिवीजन किसके बराबर हुआ, 9 mm के बराबर हुआ। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर हुआ, 9 mm बाई 10। भाई 10 थे वो 9 mm थे, तो एक हुआ 9 बाई 10, 10वां हिस्सा उसका 0.9 mm। ये क्या हुआ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी लिख दूं इसको शॉर्टकट में, 1 वीएसडी इक्वल टू 0.9 mm। ठीक है, ओके। और 1 एमएसडी कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे जो एक डिवीजन है वो कितना है, 1 mm, क्योंकि वो तो हमने देखा कि यार वो तो नॉर्मल वाला ही स्केल है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। मेन स्केल इज जस्ट अ मिलीमीटर स्केल, और उसका लीस्ट काउंट या बोल लो या उस पर 1 डिवीजन 1 mm है। अब एक डिवीजन का मतलब क्या ये भी होता है कि लीस्ट काउंट, है ना। तो यानी कि हमने दो चीज देख ली कि वर्नियर स्केल पे लीस्ट काउंट 0.9 mm है, और मेन स्केल पे लीस्ट काउंट 1 mm है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, क्या हो गया, क्या आंसर है बताओ अनम्यूट करके। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, 0.9 mm. 0.9 mm। और व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, 0. वर्नियर 0.1 mm, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो ये मेन बात ये थी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कुछ अलग चीज होगी और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट अलग चीज होगी। तो हमने देखा कि यार एक स्केल था जिसका लिस्ट काउंट 0.9 mm था, एक दूसरा स्केल था जिसका लिस्ट काउंट 1 mm था। बट जब ये दोनों स्केल एक साथ मिलकर रीडिंग देंगे तो फिर एक चमत्कार होगा, उसमें लीस्ट काउंट सीधा जंप करके जाएगा 0.1 mm पे। और यही डिस्कवरी किन्होंने की थी, वर्नियर्स ने, जो जिनके मैथमेटिकल इस कंसेप्ट के ऊपर ही डेवलप हुआ स्केल। ठीक है, देखो फिर लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD। तो जितना रीडिंग 1 मेन स्केल पे होगी, यानी 1.0 माइनस 0.9, ये हुआ 0.1 mm। ये ही हमारा लिस्ट काउंट कहलाएगा वर्नियर स्केल्स का। ठीक, अब इसमें किसी को यहाँ डाउट है तो वो बताओ, अदरवाइज फिर एक बार से थोड़ा सा समझाऊंगा लेफ्ट में जो लिखा है, और मैंने नोट्स में लिखी दिया है ये वाली चीज। लीस्ट काउंट इज, ये एक चीज याद रखनी है, इट इज नथिंग बट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आप याद रख लो, फील हो रहा है अगर इसको देख के कि हाँ बात तो यही होगी तो फील कर लो। देखो फिजिक्स को तो लास्ट में जाके फील ही करना पड़ता है, कई कई चीजें फील होती हैं बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, है ना। हमें जो फील हो रहा है दैट इज मोर ऑथेंटिक। अगर वो चीज याद करनी है तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ये याद कर लो, मन मान जाएगा थोड़ा सा देखोगे तो। अब देखो मैंने आपको बताया था 10 वर्नियर यूनिट्स इक्वल टू 9 mm, तो 1 वर्नियर यूनिट 0.9 mm, 1 वर्नियर यूनिट हो गया ना। द गैप बिटवीन 1 यूनिट ऑन मेन स्केल एंड वर्नियर यूनिट इज 0.1 mm, और यही हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट। यही बात यहाँ लिख दी है बेटा नोट्स में, तो ड्यूरिंग रिवीजन ये आपको यहाँ पे हेल्प आउट हो जाएगा। चलो अब देखो, अगर ये तो हमने डिस्कशन किया 9 mm और 10 mm वाले का, यानी कि 9 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर कोइंसाइडिंग विद 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है जी, अब देयर कैन बी केसेस व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जनरल टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बोलेंगे जनरल वर्नियर कैलिपर्स। यानी कि जो जनरल मतलब कि वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिविजन्स, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन आइदर ऑफ द स्केल्स, मेन स्केल हो या फिर वर्नियर स्केल हो। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि देयर आर n डिविजन्स ऑन n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विद m मेन स्केल डिविजन्स, मान गए। तो और वीएसडी हम कैलकुलेट कर ले, वीएसडी क्या होगा, m डिवाइडेड बाय n, भाई n तो n मल्टीप्लिकेशन में था, n वाज अ मैग्नीट्यूड एंड वीएसडी वाज अ यूनिट, तो n इधर ले गए तो डिवाइड हो गया msd, यानी कि वीएसडी इक्वल्स टू
M/N मेन स्केल डिवीजन। ये मेन स्केल डिवीजन है भाई, मैसेंजर ऑफ गॉड भी नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है। दिस इज मेन स्केल डिवीजन M/N। ठीक है, ये कैलकुलेट किया। देन वी नो दैट लीस्ट काउंट इज 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है जी, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन वी गेट लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन टाइम्स 1 माइनस M/N। ठीक है, तो 1 माइनस 1 M/N आएगा। M हमारा मेन स्केल होगा, M फॉर मेन स्केल, M फॉर M। ठीक है, तो M ऊपर आ रहा है, N होगा दूसरे वाला। तो ऐसे तरीके से याद रख लो अगर याद करना है, बट इसमें याद करने जैसा कुछ ज्यादा आएगा नहीं दिक्कत। यू जस्ट हैव टू इक्वेट। ये वाली इक्वेशन क्या दिखा रही है, लेंथ इक्वल है ना। जैसे हमने देखा था कि यहाँ 9 mm वाले पॉइंट पे भाई ये दूरी जो है वो लेंथ तो बराबर ही है बट डिवीजन अलग अलग है। इसी लेंथ को 9 पार्ट्स में मेन स्केल डिवाइड कर रहा है, इसी लेंथ को 10 पार्ट्स में वर्नियर स्केल डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम ये नहीं लिख रहे थे कि यार 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD की लेंथ इक्वेट करी हमने। सिमिलरली हम वहां कर रहे हैं कि N VSD इक्वल्स टू M MSD। बस आपको अगर लेंथ दिखाई दे रही है, वर्नियर कैलिपर्स का स्केल दिखाई दे रहा है, यू कैन डेफिनेटली सोल्व द प्रॉब्लम। अब बताओ ये कंसेप्ट में या ये अभी बताया, इसमें जिन जिनको जो भी डाउट है, हल्का छोटा मोटा कोई भी हो या कैसा भी हो, आप प्लीज हैंड रेज करके पूछेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर अ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड। पूछ लो बेटा, किसी को तो होगा डाउट, शर्माने का नहीं है इधर। बोलो बोलो किट्टू, बोलो बेटा। लीस्ट काउंट 1 MSD into 1 minus MN कैसे आया? 1 MSD माइनस 1 VSD है ना, लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल कैसे आया? ये बेटा बात फील करने की है एक्चुअली, इसको समझाएं कैसे, ये भी एक चैलेंज है। देखो फील करा देते हैं, इसको फील कैसे कराऊं यार मैं? कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरे को जो समझा पाए इनको? बेटा जिनको समझ आ गया कैन दे हेल्प? इसको कैसे समझाएंगे यार, एक बड़ी चैलेंजिंग सी बात है। लीस्ट काउंट क्या होता है किसी स्केल का? जैसे हमने मेन स्केल पे देखा कि लीस्ट काउंट वो दूरी है जिसको वो मेजर कर पाए, है ना। हमें ना इसको इसलिए नहीं समझ पा रहे बेटा क्योंकि ये लेंथ के टर्म्स में देखा है। अगर हम इसको वेट्स के टर्म में देखें, सपोज करो मैं आपको दो वेट्स देता हूँ, एक वेट ये है, रुको पूरा अलग से समझेंगे बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग, अब फील हो जाएगा आपको मैं जिस हिसाब से अब बताऊंगा आपको। मेरे पास है एक 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 बट्टा है, यानी एक स्टैंडर्ड वेट है 1 किलोग्राम्स का। ठीक है, तो इस 1 किलोग्राम के वेट से आप क्या मेजर कर सकते हो, कितना वेट मेजर कर सकते हो? 1 kg, समझ रहे हो? यस सर। हेलो, यस सर। यस। एक Yes, किलो sir. का अगर 1 किलो का मेरे पास मेजरमेंट के लिए वो है वेट, तो उससे 1 ही किलो मेजर कर सकता हूँ ना। मान लो ये मैंने बैलेंस यहाँ पे सेट किया, तो इधर अगर मैं 1 kg रखता हूँ तो इधर भी मैं 1 kg का ही कोई अननोन मास है, या सेब है या आलू है या कोई भी चीज़ है उसको मेजर कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है जब मेरी रीडिंग बीच में आ जाएगी तो दिस मीन्स जो सुई है मेजरमेंट की, अगर वो बीच में आ रही है, बैलेंस प्रॉपरली हो रहा है, दिस मीन्स की मेजर हो गया। तो क्या मैं इस 1 किलो के वेट से सिर्फ 1 ही किलो मेजर कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई अननोन मास मेजर नहीं कर सकता? Sir. सही बात है Yes. सर किट्टू बेटा, सही बात है कि नहीं? Yes, sir. है ना। अब मैं आपको एक और वेट दे देता हूं जिसका मैं बोलता हूं दिस इज 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स। तो क्या मैं अब दो ही वेट मेजर कर पाऊंगा? वन इज 1 किलोग्राम, अनदर वन इज 300 ग्राम्स। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस, तराजू का यूज करके मैं दो ही चीजें मेजर कर पाऊंगा? कितने बच्चों को लग रहा है, या कुछ और लग रहा है किसी को, तो वो बताओ। अपार्ट फ्रॉम 1 kg एंड 300 ग्राम्स, क्या मैं इसके अलावा भी कुछ मेजर कर सकता हूँ?
नहीं कर सकता। चलो बताता हूँ, क्या मैं 700 ग्राम्स मेजर कर सकता हूँ इन दोनों वेट्स को यूज करके? Yes, sir. Yes, कर sir. सकता हूँ ना? Yes. कैसे करूंगा बेटा? 1 kg इधर रखूंगा, इधर 300 ग्राम्स रख दूंगा। देखो, इधर मैं रख दूंगा 300 ग्राम्स। तो अब बचा हुआ 700 ग्राम का कोई और सामान रख दो, तो ये फिर बीच में सुई आ जाएगी, तो मतलब मेजरमेंट हो गया ना? Yes, sir. इसके अलावा अगर मैं 1.3 kg मेजर करना चाहूँ तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पर देखो, हमारा जो ये चॉइस है ना कि हमारे पास दो वाले कौन से स्केल होंगे, इसको आप मेन स्केल मानो, इसको वर्नियर स्केल मानो, बट ये डिवीजन यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 100 है, डिवीजन अलग अलग है। इन डिवीजन के चॉइसेस से डिसाइड होगा कि लिस्ट काउंट हमारा उससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा। देखो, इन दिस केस हमारा आया 700 ग्राम, तो 700 से प्रिसाइजली तो हम ऑलरेडी मेजर कर रहे थे 300 वाले में, है ना? अगर मैं यही कर दूं 300 की बजाय 900 ग्राम्स का आपको दे दूं वेट, 900 ग्राम्स, तो क्या अब मैं 100 ग्राम्स भी मेजर कर पाऊंगा इन दोनों वजनों को यूज करके, दोनों मासेस को यूज करके? कर पाऊंगा ना? Yes, sir. या 900 प्लेस कर दूंगा, ये 1 kg था, अब 100 ग्राम्स इज माई लिस्ट काउंट। 100 ग्राम मेजर करता जाऊंगा, फिर आप चाहे मेरे से कितना ही मांग लो, 200 मांगोगे मैं 2 बार मेजर कर लूंगा, 300 मांगोगे मैं 3 बार मेजर कर लूंगा। फील कर पा रहे हो ये चीज? Yes, sir. Yes, तो sir. यूजिंग दिस टू वेट्स 1 किलोग्राम एंड 900 ग्राम, वही हमने किया है। देखो, दिस वाज 1 किलोग्राम वाला स्केल और ये 900 ग्राम वाला स्केल था, तो इन दोनों को एक साथ रख के हमने मेजर कर लिया किसको? 100 ग्राम्स को, यानी कि 1 मिलीमीटर के 10वें भाग को। ग्राम्स के टर्म्स में बता रहा हूँ, 1/10 से, मेरा मकसद वो है। यहाँ पे 1 मिलीमीटर मेजर कर रहे थे या 0.9, इनको एक दूसरे से उल्टा रखा है ना? तो वो रखने का है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है यार, थोड़ा सा उस तरीके से फील करो इसको। तो और वैसे फील करना है कि कैसे हुआ, तो ये बैलेंस वाला हिसाब देख लो आप, कि यहाँ पे वेट बैलेंस हो रहा था, यहाँ लेंथ बैलेंस हो रही है। लेंथ अगर बैलेंस हो रही है तो हमें पता है कि यार अब लीस्ट काउंट जो है 1 mm में से 0.9 वाला घट गया, तो 0.1 mm आ गया। फील यहाँ से ले लो, ये फील तो सबको दिखती हुई फील है, तो यही फील यहाँ पे है। जो फील यहाँ पे वेट में आ रही है ना, नीचे वेट 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 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इधर लेंथ लेंथ भी कैंसिल आउट कर रही है बेटा, ठीक है? तो इसको फील लेना, अगर इसके बाद भी किसी को पूरी फील ना आए तो फिर इसका दूसरा लेंदी तरीका है, हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं वर्नियर में, और मेन स्केल में इधर से कर सकते हैं, फिर ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बट उसमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा ये। तो बेटा किट्टू, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा ना आपको, Yes, sir. है ना? तो यही चीज है बेटा। देखो, अब हम करते हैं रीडिंग। अगर हमें रीडिंग लेनी हो तो रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन कर लेंगे, पहले दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग लीस्ट काउंट। तो आप बेटा लीस्ट काउंट निकालेंगे सब बच्चे, वही कंसेप्ट है, एन टाइम्स मेन स्केल इक्वल्स टू एम टाइम्स, सॉरी एन टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू एम टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, और उस हिसाब से आप लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 BSD। करो करो, सब बच्चे कर लेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन आप सबने किया 15, एटलीस्ट और बच्चे ज़्यादा ऐड करो इसमें, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। और फॉर्मूला चाहिएगा तो मैं 1-1.5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद फॉर्मूला भी दे दूंगा आपको, फिर सबके आंसर्स लेंगे। कल बेटा सेकंड असाइनमेंट भी शेयर किया गया है, उसको भी सब लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट तो कर ही लो, सेकंड भी कर लो। Yes, sir. हाँ, तो उसको आप कर लोगे तो आपको है ना, जो संडे को एग्जाम होने वाला है उसमें बेनिफिट मिलेगा, और फाइनली लास्ट वाले एग्जाम जो आपका होगा जेई का, उसमें तो मिलेगा ही। तो इनको कर लीजिएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चंस इतने करने का, तो अभी साथ साथ करते रहोगे, देन इट विल टेक लेस टाइम ड्यूरिंग रिवीजन। चीज़ों को पाइल अप नहीं करेंगे, करते चलेंगे।
कितने बच्चों का हुआ है भाई? ये हैंड रेज करते चलो। काफी इजी है यार, काफी इजी है ये। अब हिंट दे दूं थोड़ा सा मैं, जिनका नहीं हो पा रहा? फॉर्मूला लिख देता हूँ, और क्या हिंट दे सकता है इधर? वन एम एस डी इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। और 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल मैचेस विद 16 मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD इंटू 1 - M/N। M हमारा मेन स्केल डिविजन्स होगा, N हमारा वर्नियर स्केल डिविजन्स होगा। देख लो, M इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 20 है, नहीं, M हमारे पास 16 है और N हमारे पास 20 है। डालो वैल्यूज, पुट कर लो अब तो, और क्या बचा? हाँ जी, आंसर डाल दीजिए चैट बॉक्स में सब लोग, इनका आ गया है। सब लोग करते चलो यार, अभी छूट जाओगे पीछे तो फिर आगे के क्लासेस में भी आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे साथ साथ चलते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, डाउट पूछते रहेंगे, उनको मज़ा आता रहेगा। फिर उनको ये लगेगा कि जो कंसेप्ट मेरे टफ थे, जो कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आते थे, नाउ आई नो समथिंग अबाउट देम, तो मुझे उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही है अभी। वही उतना ही काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। नाइन स्टूडेंट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तो आ ही गया यार, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो 0.2 मिलीमीटर्स, 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। चलो भाई देखो, अब ये वाला फॉर्मूला हिंट विंट वैसे काम इतना जरूरत नहीं थी इनकी सबकी, हम लोगों को कंसेप्ट अगर समझ आया तो वी वुड हैव सॉल्व्ड इट राइट अवे, ठीक है। क्या करने का है कि 20 लेंथ इक्वेट करनी है ना, 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 20 VSD किसके बराबर है? दे आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिविजन्स। सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16/20 MSD। MSD की वैल्यू अगर पुट करें, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, ठीक है जी। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16/20 मिलीमीटर। भाई 1 mm था ये, तो यहाँ सीधा mm लिख दिया। और लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट हमने देखा था, वो जैसे बट्टे देखे थे 1 किलोग्राम 900, तो ये हुआ कि 1 मेन स्केल डिवीजन में से आप माइनस कर दो सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को, ठीक है। तो यानी 1 mm में से क्या माइनस कर दूं? 16/20 mm। दिस इज इक्वल टू 1 - 16/20 mm। दिस इज इक्वल टू 4/20 मिलीमीटर, एंड दिस इज नथिंग बट 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला ना भी पता हो, ये पता हो, बट 1 MSD 1 VS माइनस कर देंगे तो लीस्ट काउंट आ जाता है। ये याद रख लो बस, लीस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन का एक यूनिट, उसमें से 1 यूनिट ऑफ 1 VSD माइनस कर दो, ठीक है। कितने बच्चे समझ पाए? जिनको अब इसमें डाउट है वो खाली हाथ ऊपर रखेंगे, बाकी सब नीचे कर लो हाथ। अब हैंड रेज करो जिनको डाउट है, एक बार फिर से। किसी को डाउट नहीं है? फिर हो या को नहीं भाई तुम्हारा,
हो जाना चाहिए सा। चलो अब करते हैं आगे चर्चा। चलो अब देखो हमने देख लिया लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल क्या होता है। अब हम देखेंगे टोटल वैल्यू यानी कि रीडिंग कैसे लेंगे वर्नियर स्केल पे। सिंपल है, सेम कंसेप्ट वही लगेगा। मेन स्केल की रीडिंग उसमें ऐड कर देंगे लीस्ट काउंट टाइम्स डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। मेन स्केल की रीडिंग सबको लेनी आएगी क्योंकि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले, वर्नियर स्केल ये नीचे वाला है देखो इसमें, और ऊपर वाला मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, ये है। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है, ये वाला है, यहाँ पे है। अब इस वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो तो हमारी मेन स्केल वाली रीडिंग हो गई। दैट इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल। कौन सी है भाई बताओ, 20 ये रहा। 20 से एक एक इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 है ना जीरो से पहले। तो 27 लिख दूं इसको मैं। 27 क्या, mm, बिकॉज mm इज द यूनिट ऑन मेन स्केल। 27 प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को लीस्ट काउंट लिख देता हूं अभी के लिए, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे, वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। चलो कौन सा कर रहा है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जीरो हमें दिख रहा है ये, वर्नियर स्केल का वन, वन क्या कोइंसाइड कर रहा है किसी से, नहीं नो कर रहा। सर। नो सर। सेकंड कर रहा है, नो सर। थर्ड नहीं, नो सर। फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स्थ कर रहा है, यस सर। सेवंथ कर रहा है। नो सर। देखो सिक्स्थ और सेवंथ में हमें डाउट हो सकता है, बट देखो सिक्स्थ और सेवंथ में से कौन सा ज्यादा कोइंसाइड कर रहा है, परफेक्टली कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 6। सिक्स कर रहा है। सिक्स्थ ये वाला है देखो, सिक्स्थ ये वाला है, ये सेवंथ वाला है। तो सिक्स्थ और सेवंथ में से अब देखो सेवन में थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है वर्नियर स्केल, बट सिक्स्थ में बिल्कुल परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो यानी वी नो दैट वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इधर, इसके हिसाब से छठा। तो रीडिंग जो फाइनल आएगी वो होगी, मेन स्केल पे रीडिंग है जो 27 है, प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स 6। अब लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये वाला हमें पता है कि 10 डिवीजन है, ये किसको कोइंसाइड कर रहे हैं, 9 को। अगर कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ना दी गई हो, मान लो कि ये ना दिया हो कि कितने डिवीजन कितने को कोइंसाइड कर रहे हैं, देन वी विल बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, वो वाला अजम्पशन लेके हम सीधा लिस्ट काउंट यूज कर सकते हैं, दैट इज 27 प्लस 0.1 ले लेंगे उसको और 6। तो 0.1 किसका था, ऐसे वर्नियर स्केल का था, वर्नियर कैलिपर का था जिसमें 9 डिवीजन और मेन स्केल आर कोइंसाइडिंग विद 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल। तो उस ऐसे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.1 mm। तो अगर कोई भी वैल्यू ना दी गई हो तो हम यही एज्यूम करेंगे 0.1, और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.6 सेंटीमीटर हमारा रीडिंग आ गई। 26 पॉइंट, ओ ये तो गलत हो गया भाई, 27.6 मिलीमीटर बेटा, ये गलती हो रखी है, या मिलीमीटर में आएगा। तो इट विल बी 27.6 मिलीमीटर या फिर 2.76 सेंटीमीटर। ये जिसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ वो लोग हैंड रेज करो, अगला क्वेश्चन है, नहीं तो फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, गरिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा, पायल को नहीं आ रहा, और इशिता को भी नहीं आ रहा, कोमल को भी नहीं आ रहा, पूजा को भी नहीं आ रहा। तो भाई डाउट पूछा करो ना। अभी क्या क्या समझाना है मेरे को बताओ, पूरा दोबारा बता दूं, जिन जिन ने हैंड रेज कर रखा है वो बताओ। यस सर। दोबारा यस बता, बता दो। ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। रीडिंग लेना खाली बता रहा हूँ अभी, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, वो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे बेटा। चलो मेन स्केल पे रीडिंग सब लोग ले पाएंगे, ये वाला ले पाएंगे ना मेन स्केल की रीडिंग, कि ये वर्नियर स्केल के जीरो से पहले नीचे वाला वर्नियर स्केल है,
ये नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल, एक अलग टाइप का स्केल है, बस उसमें हमने लेंथ को थोड़ा घटा दिया है, और दो स्केल अलग अलग तरीके के यूज करके उनके कोइंसिडेंस से जो उनके ऊपर लेंथ एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगी, उससे हमें एक नया लीस्ट काउंट मिलेगा, एक नया स्केल मिलेगा, जिसको बोल रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स वाला स्केल। ठीक, नीचे वाला है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये वाला। अब वर्नियर स्केल के 0 से पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग ऊपर चल रही है, वर्नियर स्केल की नीचे चल रही है, तो ऊपर वाली रीडिंग में जो ये पहले वाला है वर्नियर स्केल का 0 ये है, इससे जस्ट लेफ्ट में ये वाला क्या है, मेन स्केल का रीडिंग। इस मेन स्केल की रीडिंग की वैल्यू क्या है, ये हम काउंट करेंगे। इधर से 20 दे रखा है, एक डिवीजन एक को काउंट कर रहा है, राइट, देखो 20 है 30 है, तो इसमें एक एक जंप मारेंगे, 21, 22, 23, यस सर। 24, 25, 26 और 27। तो ये जो रीडिंग आई ये 27 है ना, 27 मिलीमीटर लिख दिया इसको। ठीक, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वो वाला डिवीजन, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे वो वाला डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो वो, वर्नियर स्केल का ऐसा डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। तो देखो वर्नियर स्केल के कौन, नीचे तो डिवीजन है, गिनती के 10 डिवीजन है, इनमें देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। 0 वाला नहीं कर रहा, 1 वाला भी नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा, 4 भी नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, 6 देखो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है ना। तो हम Yes, 6 ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 6 ले लेंगे, 6। ठीक है, ये वाला 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के अगर लीस्ट काउंट के बारे में कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट वी टेक इट एज 0.1 mm, 0.1 mm। तो ये करेंगे 27 मिलीमीटर प्लस 0.1 इंटू 6, बिकॉज छठे वाला ये कोइंसाइड कर रहा था इधर वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो 27 प्लस 0.6 आ गया, 6 इंटू 0.1 था, इनको ऐड किया तो 27.6 मिलीमीटर, ये हमारी रीडिंग आ गई। ऐसे हम रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स से। ठीक है, अब किसी को ये समझ नहीं आया कि 0.1 बाय डिफॉल्ट क्यों लेते हैं, ये वो वाला स्केल है जिसमें 9 मेन स्केल डिविजन्स, यानी कि 9 mm इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, यानी कि एक वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो है वो 9 mm को स्पैन करते हैं। ठीक है, तो एक वर्नियर 1 VSD क्या हुआ ऐसे स्केल पे, दैट इज 9/10, तो हमने 0.9 mm निकाला था। और लीस्ट काउंट ऐसे वाले का क्या था, 1 mm माइनस 0.9 mm, 0.1 mm। तो ये वही वाला है जिसमें 9 mm स्पैन करते हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, तो बाय डिफॉल्ट ये लेंगे। और अगर इससे अलावा क्या है, इससे अलावा वाले तो हमने सोल्व किया था बेटा कि 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 16 मेन स्केल डिविजन्स को स्पैन करते हैं, ये अलग केस हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन सब लोग करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा दे शुड ट्राई द क्वेश्चन बेटा। और इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो वो थोड़ा सा इशू रहता है, अगर आप इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हो तो वो तो बेटा थोड़ा इशू रहेगा ही, वो आपका सोल्व हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखो और इतने क्वेश्चंस करो कि आपको क्वेश्चन की शकल समझ में आने लग जाए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। मैं आप जो बच्चे नहीं कर पा रहे ना उनके मोटिवेशन के लिए एक बात बताऊंगा वो, बट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, पहले पहले ये करते हैं फिर एक बात बताऊंगा, आप वेट करना उसके लिए। मेरा एक दोस्त है उसकी एक स्टोरी बताऊंगा, करो सब लोग अटेम्प्ट इसको। अगर किसी का लीस्ट काउंट बात मात्र आ जाता है तो भी हैंड रेज करेंगे, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर पाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो कर लोगे, वैसे इजी है ये, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, सब लोग करेंगे, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन।
देखो 2 बच्चों का आंसर भी आ गया है, करते रहो बेटा, साथ साथ करोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। अब ये देखो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली क्लास में, ये लोग एग्जाम में भी सही करके आएंगे क्वेश्चंस, फिर ऐसे ही धीरे से सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और रिवीजन का एक स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करूंगा कि रिवीजन कैसे करना है हम लोगों को, है ना। तो उससे आपको एक कंटिन्यूअस बेनिफिट मिलता रहेगा। जो अभी कॉन्फिडेंस है, जैसे जस्ट आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक, वही कॉन्फिडेंस अगर आपका बना रहे टिल द एंड, जब तक हम एग्जाम ना लिखें, तो दैट विल बी द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो वो एक तरीका क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूंगा किस दिन, तो फिर आप लोग उसको यूज करके टाइम भी कम लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्टेड रहेगा। यू विल बी इन टच विद द फुल सिलेबस, ऐसा लगेगा कि यार ये कल ही पढ़ा था। तो लेकिन उसमें रिवीजन हमें एक तरीके से करना होगा, दैट आई विल डिस्कस विद यू। और हम लोग क्लास नोट्स का ही यूज करके उसका करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये भी कर रहे हैं बेटा कि वी वर हैविंग अ मीटिंग विद द कंप्लीट फिजिक्स टीम टुडे इटसेल्फ। तो हम लोगों ने कुछ नया भी प्लान किया है कि वी विल इंक्लूडिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन दिस क्लास नोट्स आल्सो, ताकि जो बच्चे अभी यहाँ से क्वेश्चन करके गए, वी विल नॉट डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, बट वी विल पुट एटलीस्ट 10 मोर क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर का फ्लो चलता रहेगा, बिफोर गिविंग यू असाइनमेंट आपको वो 10 क्वेश्चन अलोंग विद द सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर सको, है ना। जब ये रहता है ना कि टॉपिक ताजा ताजा पढ़ा रहेगा, तो उस टाइम पे आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे, तो थोड़ा उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ यार मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तो वो एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो वी विल बी ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन क्लास नोट्स आल्सो, ठीक है। 7 बच्चे आए हैं, 3 बच्चे और हैंड रेज करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। बेटा यू कैन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, इसको टाइप करने में थोड़ा लगेगा, तो आप टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दो जिनका आंसर आ गया। ठीक है, लिस्ट काउंट आया है बच्चों का, सही है आपका आंसर ये। वैसे रेडियस कितना, रेडियस आ पाया किसी का? रेडियस आया तो रेडियस की वैल्यू डालो। हाँ ये बात, ये सही है। गरिमा, राशि, स्नेह, ग्रेट बेटा, वेरी गुड। हाँ देखो, यूनिट के बगैर आंसर इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। पायल बेटा, यू शुड टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। इशिता, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द यूनिट्स बेटा। राधिका ऑल्सो। अब 0.005 इज ओके, बट व्हाट 0.005 in centimeters is okay, but if you say 0.005 millimeter, then it's a wrong answer. तो यूनिट के बगैर आंसर अधूरा है। तो ये है कि अभी ठीक है, आई नो द आंसर, अभी दोबारा टाइप करने का दुखी होने का जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू फॉर द फ्यूचर आंसर्स। तो आप लोग अगर आंसर्स में यूनिट्स इंक्लूड करेंगे, दैट इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो शाबाश बेटा, 11 बच्चे आंसर दे पाए, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, या इसको कल करें डिस्कस? कल करते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएगा। फॉर नाउ अभी इसको कल भी कर दूंगा मैं, क्विकली डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। देखो हमें पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कोई ऐसा ना देखे कि ये कहाँ से आ गई वैल्यू। इन एम ये हुआ ना, कैलिब्रेटेड इन एम की बात हुई, तो यानी 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 MSD इक्वल्स टू 1 mm। इसका मतलब हुआ इट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19 MSD, इसको इक्वेट कर दिया। सिमिलरली ये हमारे पास वैल्यू आई 1 VSD की, 0.1 सेंटीमीटर में से इसको माइनस किया 0.005 सेंटीमीटर, सीधा था जैसा पिछले क्वेश्चन में किया। अब रीडिंग लेते टाइम हमें बताया गया कि 35 मेन स्केल पे 35, फिर लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग कौन सा था, 4th था, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाली 3.52, बट दैट वाज द डायमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर की वैल्यू दे रखी थी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। 3 स्टेप थे, आप सभी ने अच्छा किया। जो 1.76 तक पहुंच पाए जितने बच्चे, दैट मीन्स दे हैव
क्लैरिटी इन देयर माइंड अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। तो यही सब होगा, यही इधर उधर करके आएगा, इतना आ गया तो कर पाओगे सब, ये गारंटी है। ठीक है जी। अब सब लोग हाथ नीचे कर लो, सिर्फ वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिनको दिक्कत आ रही है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली करेंगे। देखो कर कुछ नहीं सकते बेटा, मेहनत आपको ही करनी है। आई कैन एक्सप्लेन इन 2 वेज 3 वेज 4 वेज और पूरी क्लास को लेके चलना है, बट आई कैन प्रोवाइड यू सम मोटिवेशन जिससे आपको थोड़ा ऐसा लगे कि यार हाँ हो जाएगा सब। कितने बच्चे जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है या वो पढ़ इसलिए नहीं पाते कि इंग्लिश इज द बिग इशू, समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिजिक्स तो बाद की बात है, इंग्लिश इज अ मेजर इशू। शर्माएंगे नहीं यार, हाथ ऊपर करो, सबको दिक्कत आती है, मेरे को भी आती है इंग्लिश में। कितने बच्चे हैं जो अंग्रेजी की वजह से नहीं समझ पाते क्वेश्चन को, या अंग्रेजी की वजह से फिजिक्स को नहीं समझ पाते? ये 2 नहीं है यार, ये 20 बच्चे होने चाहिए, मुझे तो लग रहा है 20 होंगे, बट 2 ही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं यार। बी ब्रेव, खुद के लिए तो ब्रेव हो जाओ ना। ब्रेव होना, ईमानदार होना, दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो आप अगर नहीं आ रहा इंग्लिश में थोड़ा इशू है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। चलो कोई बात नहीं, आई नो कि इससे ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में जिनको ये इशू है, बट मैं बताता हूँ। मेरे बैच में व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट IIT, आपको एक मोटिवेशन के लिए एक ही लाइन में बताऊंगा, द बैच टॉपर वाज नॉट सो गुड एट इंग्लिश। उसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, बट ही वाज द बैच टॉपर। कैसे कैसे था बैच टॉपर? बिकॉज वो इतने क्वेश्चंस करता था ना लड़का, इतना मेहनती लड़का था, इतने क्वेश्चंस करता था, उसको ये पता चल गया था कि यार क्वेश्चंस की वैरायटी यही होगी, एग्जामिनर सिर्फ ये चीजें पूछ सकता है। तो उसको पता चल गया था यार, वो इतने क्वेश्चन कर करके उसने वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया था कि इंग्लिश चाहे इधर से उधर हो जाए, इवन जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको कंसेप्ट की समझ कम आएगी, बट वो इतना उसको रिवाइज करके जाता था, इतना करके मेहनत जाता था, इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाता था कि जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता था वो एग्जाम में क्वेश्चन करके आता था IIT के में, और वो बैच टॉपर था। बट ही वॉज नॉट सो गुड एट इंग्लिश। तो आप ऐसे ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे, आपके आसपास भी होंगे। मैंने बता दिया कि हमारा बैच टॉपर ऐसा लड़का था जिसकी इंग्लिश वीक थी। तो आप क्या कर सकते हो टू इम्प्रूव? आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक बार गलत करोगे, दोबारा गलत करोगे, देन यू विल गेट द क्रक्स कि यार ये चीज पूछ रहा है, ये बात है। और जैसे जैसे आप करोगे तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि मैं क्लास में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, वो चीजें भी आप कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, फॉर द टुडेज क्लास इट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आप लोग अभी ड्रॉप कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन मैं दोबारा कल डिस्कस करूंगा। फिर कल की क्लास में वर्नियर कैलिपर्स जो कम्प्लीटली डिफरेंट इक्विपमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर आप लोग एग्जाम देंगे संडे को। फर्स्ट असाइनमेंट शेयर कर दिया गया था ग्रुप पे, वो होपफुली सोल्व कर लिया होगा सबने, उसके सॉल्यूशन भी डाल देंगे, और सेकंड असाइनमेंट के सॉल्यूशन कल मैं डालूंगा, आज उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। चलो।